नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शालिनी जैन आपका शालिनी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे आज आपकी एक हेल्प की ज़रूरत है। मैंने ये चॉकलेट फीस्ट आइसक्रीम बनाई थी और वो बनी तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक स्टेप ऐसा है जो मैं लगातार गलत करती जा रही हूँ। मैं उसे 3 से 4 बार बना के कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार मेरा रिजल्ट सेम ही आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं गलती कर रही हूँ जिसको मैं समझ नहीं पा रही। तो आज मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है कि आप बताएं मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और उसे मैं कैसे सुधारूँ। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसका बेस बना के तैयार करा। उसके लिए मैंने लिया 1.25 कप रूम टेम्परेचर वाला फुल फैट मिल्क। फिर उस पर डाला मैंने 1/4 कप भर के मिल्क पाउडर और ये 2 टेबल स्पून डाला उसमें मैंने कोको पाउडर। अब 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाला और इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स हमें इसे इतना करना है कि इसके सारे लम्स घुल जाएं, इसमें किसी भी पाउडर का कोई भी लम्स बाकी नहीं रहे। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपसे बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा है, लम्स रह रहे हैं, तो इसको एक बार छान ले। छानने से भी एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। लेकिन बस इसे बिल्कुल भी लम्स फ्री बनाना है, क्योंकि अगर हम पकाएंगे तो अगर कोई लम्स होगा तो वो पूरी तरह नहीं पक जाएगा और उसकी एक गांठ बन के तैयार हो जाएगी, तो हमारा आइसक्रीम का बेस उससे बढ़िया तरीके से नहीं बनेगा। अब जब ये लम्स फ्री हो गया तो इसे मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है जिसमें मुझे इसे पकाना था। और पूरी तरह से डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। चीनी मैं इस स्टेज पे डालती हूँ, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के चीनी डाल दूंगी। इसमें चीनी हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि इसमें मेरे को कंपाउंड भी डालना है। कंपाउंड भी खुद से मीठा होता है, जिसलिए मेरी आइसक्रीम ज़्यादा मीठी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ही चीनी डाली है। इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख दिया। अब इसे पकते हुए भी बिल्कुल तली से चलाते हुए मैंने इसको बनाया कि जिससे कहीं से भी नहीं लगे। बार बार मैं किनारे भी स्क्रैप करती रही। मेरा ये स्टेप यहाँ तक बढ़िया जा रहा था, आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनी, उसका फ्लेवर भी अच्छा आया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती हो रही है जिसको मैं समझ नहीं पा रही और उसको सुधार नहीं पा रही। तो बस इसे हम एकदम स्लो आंच पर पकाएंगे, जिससे ये कहीं से भी जलने का इसका डर ना रहे। और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और इसमें गांठें बन जाएंगी। क्योंकि कॉर्नफ्लावर है वो पकते पकते हल्का सा गाढ़ा होता रहता है। अगर इसे हम चलाना छोड़ देंगे तो कॉर्नफ्लावर की गांठें बन जाएंगी। और ये देखेंगे आप धीरे धीरे गर्म होता रहेगा और एकदम स्मूथ बनता रहेगा। एक बढ़िया सा पेस्ट बन के हमारा ये तैयार हो जाएगा। और इसे पकाना हमें इतना है, बस जब तक इसमें से एक उबाल आने लगे। जब इसे लगातार चलाते हुए इसमें हल्के हल्के से बुलबुले आने लगे और ये उबलने लगे, बस तब हमें इसकी गैस बंद कर देनी है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना। इतने में ये काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा और बढ़िया तरीके से इसका एक बेस बन के तैयार हो जाएगा। बस इसकी गैस बंद करने के बाद भी 1-2 मिनट चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। क्योंकि अभी तली गर्म होती है, तो इसलिए इसे गैस बंद करने के बाद भी चलाएं। और इसे फिर हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। इसकी गैस बंद करने के बाद हम लेंगे 50 ग्राम के करीब कंपाउंड और उसको बारीक हिस्से में काट लेंगे, जिससे वो मेल्ट आसानी से हो जाए। एकदम हम इसे छोटे छोटे पीस में काटेंगे, से बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगा। इसको हमें अलग से मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कट जाए तो बस हम इसे जो हमने गरम चॉकलेट कस्टर्ड बना के तैयार करा था उसमें डाल देंगे, तो ये हमारा चॉकलेट कस्टर्ड की गर्मी से अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। ये देखो इसका रंग इतना हल्का, जब हम कंपाउंड डालेंगे तो ये काफ़ी डार्क कलर का हो जाएगा और एकदम स्मूथ सा बन के तैयार हो जाएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कंपाउंड हमारा बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो। तो उसके जो हमें टुकड़े हैं उसे अच्छे अच्छे से प्रेस करते रहेंगे और वो उसे एक एक बार चलाते रहेंगे, तो धीरे से एक कस्टर्ड की गर्मी से हल्का हल्का सॉफ्ट होता रहेगा और जब हम प्रेस करते रहेंगे तो ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार आएगा, जिसका कलर भी बहुत बढ़िया होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। इस टाइम आप इसे हल्का सा चख सकते हैं। अगर आप इसको इसमें चीनी थोड़ी कम लगे तो उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इससे वैसे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे एकदम परफेक्ट बन के आई थी। यहाँ तक मेरी रेसिपी बहुत अच्छे से जा रही थी। अभी मेरे एकदम ठंडा भी होने लगा है धीरे धीरे और इसका चॉकलेट मिलकर एक बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। इसे बस मेरे को रूम टेम्परेचर पर इसके आने का इंतज़ार करना है, उससे पहले इसको हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी, जिससे ये धीरे धीरे अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर आ जाए।
इसे हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बस काउंटर टॉप पर हम छोड़ देंगे ऐसे ही ढककर, जिससे इसमें मलाई भी नहीं जमे और ये धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इतने हमें अपनी दूसरी तैयारी कर लेनी है। ये मैंने ली है व्हिप्ड क्रीम, जिससे हम केक डेकोरेट करते हैं। ये एकदम चिल्ड होनी चाहिए और एकदम लिक्विड होनी चाहिए। इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आइस क्रिस्टल होगा तो हमारी आइसक्रीम भी एकदम स्मूथ नहीं बनेगी, वो भी आइस क्रिस्टल वाली बनेगी। तो ये लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए और एकदम चिल्ड और बिना आइस क्रिस्टल के होनी चाहिए। अब इसे हम किसी बड़े कंटेनर में डाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें बीट करना है। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप भर के कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी हमारा रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए और उसको हम पूरा डाल देंगे। उससे हमारे आइसक्रीम का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और बहुत एकदम क्रीमी सी बन के तैयार होती है। पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे अच्छे से निकाल कर, और उसके बाद इसे हमें बीट करना है। अब बीट करने के लिए हम जो हैंड विस्कर आता है वो तारों वाला, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक बीटर आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस हैंड बीटर जो होता है उसके लिए में बहुत देर लग जाती है, क्योंकि उससे हमें धीरे धीरे बीट होता है, और ये इलेक्ट्रिक बीटर होता है इससे फटाफट बीट हो जाती है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हमारी आइस ये क्रीम जो है विप्ड होके तैयार हो जाएगी। इसको हमें एकदम सॉफ्ट पीक बनाना है, हार्ड पीक नहीं बनाने। नहीं, हार्ड पीक बनाएंगे तो उसमें इतनी हवा हो जाएगी कि हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ज़्यादा एरी हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगी और बढ़िया तरीके से जमेगी नहीं। तो बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से घुमाते रहेंगे, जिससे चारों तरफ से अच्छे से बीट हो जाए। अब ये बढ़िया तरीके से हमारी बीट हो गई है, एकदम सॉफ्ट पीक है। सॉफ्ट पीक मतलब जब इसको हम उठा रहे हैं तो पीक तो बन रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ मुड़ रहा है। अब जो हमने ये चॉकलेट वाला कस्टर्ड बना के रख रखा था वो सारा का सारा इसमें हम डाल देंगे। ये एकदम ठंडा हो गया था और हमें एकदम ठंडा ही डालना है इसमें, और उसको बढ़िया तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल नीचे तक से अपनी क्रीम को निकाल के तब हमें मिक्स करना है, क्योंकि कई बार होता है ऊपर ऊपर से तो मिक्स हो जाती है, नीचे की क्रीम बिना मिक्स हुए रह जाती है। तो बढ़िया तरीके से और एकदम सॉफ्ट हैंड से, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेज हाथ से नहीं मिक्स करना, नहीं तो जितनी हमने क्रीम को व्हिप करके उसमें एयर इनकॉर्पोरेट करी थी वो सब निकल जाएगी और हमारी क्रीम एकदम बैठ जाएगी। तो फिर इसका जो टेक्सचर है बहुत हार्ड बनेगा। अब ये भी मैंने अच्छे तरह से मिक्स कर ली। अब इसको मुझे सांचे में डालना था, लेकिन अभी एक गाढ़ा लग रहा था। जिस कंटेनर में मेरा कस्टर्ड रखा हुआ था, चॉकलेट कस्टर्ड, उसी में मैंने थोड़ा सा दूध डाला, आधा कप के करीब, और वो डाल के इसमें मिला दिया। इसका टेक्सचर हमें बिल्कुल इतना रखना है जैसे बाजार की आइसक्रीम जब मेल्ट होती है वो जितनी सॉफ्ट फॉर्म में होती है उतना ही हमें इसको बना के तैयार करना है। इसे भी हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमें हाथ का प्रेशर एकदम हल्का रखना है, बहुत तेज से करेंगे तो हमारी सारी आइसक्रीम का टेक्सचर बेकार हो जाएगा। अभी मेरी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम बन के तैयार हो गई। अब मुझे इसे सेट करना था। तो सेट करने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, घर का टिफ़िन हो बच्चों के, कुछ भी लंच बॉक्स हो, कुछ भी जो जिसका ढक्कन हो। अब मुझे इसकी फीस्ट आइसक्रीम बनानी थी, तो मैंने ऐसे एक कंटेनर लिए और उसके साथ उसका ढक्कन भी था, और मैं इसमें फिल कर लूँगी क्योंकि इसमें आइसक्रीम की फॉर्म में जमेगी। तो मैंने ऐसे लेकर उसमें थोड़ी थोड़ी सी आइसक्रीम डाल ली और उसे जमने के लिए रख दिया। बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा नहीं भरी, थोड़ी थोड़ी सी, हल्का सा नीचे से ऊपर से स्पेस रहने दिया, जिससे जब मैं इसमें ढक्कन इसका फिल करूं तो ये मेरी आइसक्रीम बाहर ना निकले। ऐसे करके मैंने इसके सारे खाने भर लिए। यहाँ तक भी मेरी आइसक्रीम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट भी हो रही थी, सब काम हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। ये भी अच्छे तरीके से हो गई, या तो यहाँ टेक्सचर में गलती थी मेरे आइसक्रीम के, कहाँ गलती थी मुझे इसका कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरा जो मैंने 2-3 बार जमाने की कोशिश करी, दोनों तीनों बार मेरी खराब ही जमी। तब इसे अच्छे से टैप कर लिया जिससे इसमें कोई भी एयर पॉकेट ना रहे और ये टूटे नहीं। अब इसे बिल्कुल मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा के और इसकी शेप बना ली और हल्का हल्का सा चाकू से फॉइल को कट कर लिया, जिससे मैं इसमें स्टिक इंसर्ट करूं तो ये बढ़िया तरीके से इंसर्ट हो जाए। पहले मैंने जो है ये इसी की स्टिक इंसर्ट करी थी, वो तो निकालने में ही टूट गई थी, तो फिर मैंने ये लकड़ी वाली जो है वो इंसर्ट करी स्टिक, तो जिससे ये सेट अच्छे से हो जाए और ये पकड़ बढ़िया तरीके से बना ले। अब इसको मैंने ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था। ओवरनाइट के भी बाद ये अगले दिन निकाली तो तकरीबन 2 रात ये फ्रीज़र में रही और ये बढ़िया तरीके से सेट भी हो गई। अब मुझे इसकी करनी थी
कोटिंग इस पे चॉकलेट की। तो उसके लिए मैंने लिए चॉकलेट, ये 200 ग्राम के करीब चॉकलेट है। इसे बढ़िया तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया। अब मुझे इसको मेल्ट करना था। तो जिससे इसका स्मूथ टेक्सचर आए, मैंने इसमें डाला 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, जिससे इसमें एक बढ़िया शाइन आ जाए और बढ़िया सा टेक्सचर आ जाए। यहाँ पर गलती हुई, कहाँ मेरी गलती थी, और उसको मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड चलाकर और बढ़िया से मेल्ट कर लिया, और ये एकदम स्मूथ बन के तैयार हुआ। बिल्कुल कहीं भी इसमें लम्स नहीं था, कुछ नहीं था, और बहुत बढ़िया शाइनी वाली मेरी चॉकलेट बन के तैयार हुई। इसे बढ़िया तरीके से मैंने फेंटा, जिससे एक बढ़िया से इसमें शाइन निकल के आ जाए। खूब अच्छे से फेंटने के बाद अब इसको मुझे चॉकलेट इसमें डिप करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको ग्लास के अंदर पोर कर लिया, जिससे आसानी से मेरी चॉकलेट इसके अंदर डिप हो जाए। और यहाँ तक भी मेरी चॉकलेट का टेक्सचर बहुत बढ़िया था। अब मैं अपनी आइसक्रीम निकाल के दिखाती हूँ कि आइसक्रीम मेरी कैसे सेट हुई है। और इसे हल्का सा इसमें मैंने पानी डाला, जिससे ये अपनी पकड़ को छोड़ दे और बढ़िया तरीके से निकल के आ जाए और मेरी आइसक्रीम टूटे नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला, और पानी डालने के बाद मैंने इसको आइसक्रीम को निकालना था, तो हल्का सा हाथ से मैंने इसको रब भी कर लिया। और मैंने जब आइसक्रीम निकाली तो बढ़िया तरीके से ये निकल कर बाहर आ गई। एक मेरी टूट गई, लेकिन जो 3-4 थी ये चारों बढ़िया तरीके से बाहर आई। अब मैंने इसके अंदर डिप करी। अब ये देखो डिप भी अच्छी तरीके से हो गई, लेकिन इसके ऊपर ये चॉकलेट रुकी नहीं, बीच बीच में से हट गई और बहुत मोटी चॉकलेट की लेयर इस पे आई। इसको बस 30 सेकंड के लिए पकड़ लिया तो चॉकलेट तो जम गई इस पे, लेकिन मेरी हर आइसक्रीम का टेक्सचर ऐसे ही आया, कहीं कहीं चॉकलेट आई और कहीं कहीं से हट गई। अब मुझे ये पता करना है कि मैंने इसमें कहाँ गलती करी जो एकदम इवन नहीं बन के आई। अगर आपको आपके पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं।